तो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। ठीक है, ये चैप्टर पोजीशन से रिलेटेड है। मतलब कि कोई भी चीज़ है अगर हमको उसकी पोजीशन बतानी है, ठीक है, ये वर्ल्ड वाइड इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा वाइड नेटवर्क्स में, जैसे कि गूगल लोकेशन भी इसका यूज़ करती है। कोई पर्टिकुलर लोकेशन जो है उसको कैसे पता लगाया जाता है, उन सब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको ज़रा हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं। तुम्हारी क्लास के ही एक एग्जांपल मैं लूँ। सपोज ये तुम्हारी क्लास है, ओके, ठीक है। अब ये क्लास का तुम्हारा फ्लोर है, ओके। उसके बाद सपोज तुम्हारी क्लास में 4 रोज है, 1 2 3 4। अब इनमें क्या है, बच्चे बैठे हुए 2 3 4 5 6, सेम एज इट इज हेयर। ठीक है, अब मान के चलते हैं बच्चे बैठे हैं, ये सपोज ए बैठा है इस पे, बी सी डी, इस तरीके से बच्चे बैठे हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बी की पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? तुम यही बोलोगे सर सेकंड रो में 4th सीट जो है उसमें बी बैठा हुआ है ना। तो ये हमारा नॉर्मल तरीका है बताने का। तो इसी को एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड तरीके में डाला गया जिसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ओके, जरा समझते हैं कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। देखो, जैसे मैंने ये बताया तुमको, वैसे ही अगर बोलूं सी की पोजीशन क्या है तो तुम बोलोगे सर 3rd रो में 2nd सीट, राइट। तो कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरीके से होता है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस वर्टिकल लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, ये जो सेंटर है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, दैट मीन्स 0,0। उसके बाद हम इनको यूनिट के अकॉर्डिंग, अब देखो अगर हमारा जो डिस्टेंस है, जो मेजर जो हमें करना है वो बहुत छोटा है, लाइक सेंटीमीटर्स में, तो हम इसकी जो यूनिट्स होंगी वो सेंटीमीटर में ले लेंगे। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पर क्या था, यहाँ पर रोज की फॉर्म में था, है ना, उसके अकॉर्डिंग। और अगर हमारा डिस्टेंस मेजरमेंट क्या है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो उसको किलोमीटर्स में भी हम ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 like this. Then here also -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। अब जरा अगर तुम ध्यान से देखो तो ये वाला जो रूम है, क्लासरूम जो तुम्हारा, वो इससे मैच नहीं कर रहा है, ये और हमने यही यूज़ किया एक्चुअली। देखो, जब मैंने तुमसे पूछा बी की पोजीशन क्या है तो तुमने बोला सर 2nd रो 4th सीट। तो इसमें भी अगर हम देखें 2nd रो और 4th सीट क्या है, अगर हम उसको कार्टेशियन प्लेन में शो करें तो बी कहाँ पर बैठा होगा, यहाँ पर बैठा होगा। समझ रहे हो? ए कहाँ पर बैठा होगा सर, 1st रो 2nd सीट, 1st रो 2nd सीट। तो अगर जस्ट मैं कंपेयर करूँ इसके अकॉर्डिंग, तो ये जो एक्स एक्सिस है ये किसको शो कर रहा है, रोज को, ठीक है। और ये जो वाई एक्सिस है, ठीक है, ये किसको शो कर रहा है, ये नंबर ऑफ सीट्स को शो कर रहा है, ठीक है। यहां तक समझ में आया तुमको? उसके बाद तुम देख रहे हो ये जो कार्टेशियन प्लेन है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये 1st पार्ट, ये 2nd पार्ट, ये 3rd पार्ट, ये 4th पार्ट। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं? ठीक है, ये होते हैं हमारे क्वाड्रेंट्स। उसके बाद जैसा कि तुम देख रहे हो 1 2 3 4 5, इसमें देखोगे इस वाले क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, प्लस होंगे। देखो एक्स एक्सिस में भी सारे प्लस हैं, वाई एक्सिस में भी प्लस हैं। तो इसके जो पॉइंट होता है ये जो है एक्चुअली, इसका मतलब जैसे मैंने बोला 2,4, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंग देखें तो मतलब 2nd रो 4th सीट, ठीक है। वही कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग वो 2,4 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पहले x वाला पॉइंट
फिर y वाला पॉइंट, और इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स, और पॉइंट भी बोलते हैं। ओके, तो इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉइंट क्या होते हैं? प्लस के होते हैं। ओके, और ये इसमें देखो x माइनस का है और y प्लस का है। इसमें देखोगे दोनों ही माइनस के हैं, इसमें x पॉजिटिव y नेगेटिव। ओके, उसके बाद ये जो x एक्सिस है इसको हम एब्सिसा भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा बेसिक ओरिएंटिंग योरसेल्फ जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, जिसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। अब इसको हम जैसे करना चाहें, जैसे कि मैंने तुमको बोला कि ये कुछ पॉइंट्स तुम रिप्रेजेंट करके दिखाओ मुझे। ए हो गया 5,2, बी हो गया -3,1, सी -2, -2, डी -3, इस तरीके से। तो तुम देखोगे ए 5, तुम क्या करोगे, कैसे देखोगे? ए में 5 यानी x पे देखोगे तुम 5 कहाँ पर है, कहाँ है x पे 5? ये रहा। ओके, अब इस 5 से ही तुमको ऊपर या नीचे जाना है। कहाँ जाना है तुमको? 2 पर। तो 2 कहाँ है? ऊपर है। तो 5 से ऊपर जाओगे 2 तक। दैट मीन्स ये जो तुम्हारा पॉइंट होगा ये हो गया A। ओके, देन B इज -3,1। x में देखो -3 कहाँ पर है, कहाँ है -3? ये रहा। ठीक है, अब इसमें ही तुमको ऊपर या नीचे जाना है। तो -3 पे तुमको 1 पे जाना है। 1 कहाँ पर होगा? ऊपर, यहाँ पर होगा। तो ये तुम्हारा हो गया B पॉइंट। ठीक है, देन C इज -2,2। देखो x पे -2 कहाँ है? ये रहा -2। ठीक है, अब क्योंकि -2 y पे भी -2 है तो नीचे आएंगे, यानी ये जो C पॉइंट होगा हमारा समथिंग अराउंड यहाँ पर होगा। ठीक है, एंड देन D इज 1, -3। सो अगेन x में 1 ये रहा। ओके, एंड -3 y में देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा D पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमने देखा कि प्लॉट कैसे करना है। अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं कार्टेशियन प्लेन का। सपोज ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4, 0, 0। ठीक है, अब सपोज मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूं इसमें। ये कुछ मैंने पॉइंट्स मार्क किए, A B C D और एक और कर देता हूं सपोज ये F। अब इनके तुमको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे? देखोगे तुम A पॉइंट कहाँ पर है भाई? ये रहा। तो सबसे पहले तो देखो x में कितने पॉइंट पर है ये। x में देखोगे तुम 2 पर है। ठीक है, तो ये तो 2 हो जाएगा, लेकिन अब इसको क्या है, y के लिए ऊपर या नीचे जाना होगा, पर ये कहीं पर नहीं है, x एक्सिस पर ही है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। 2, 0 A पॉइंट। B देखोगे, B में देखो अगेन ये x तो 2 पर, क्योंकि देखो कैसे पता लगाओगे, B को इस तरीके से नीचे लाओगे और इस तरीके से देखोगे। ठीक है, तो जो ये नीचे गया और कहां पर गया? 2 पर, तो x तो 2 हो गया, और जो ये हॉरिजॉन्टली गया कहां पर? 2 पर, तो B क्या हो गया? 2, 2। C देखो, C को भी ऐसे ही एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और अभी जब तुमको प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये लाइन ड्रॉ करने की तुमको जरूरत नहीं है। देखोगे तुम ये वर्टिकली कहां पर गया? -2 एंड हॉरिजॉन्टली 1, तो ये -2, 1 हो गया। ओके, देन D को देखो कहां पर है D? ये रहा। इसको देखो वर्टिकली, ये रहा और ये रहा। तो D क्या हो गया तुम्हारा? 2, -3। E देखो,
ये रहा वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली, क्या हो गया -3, -2। अब f देखो जरा, देखो f कहाँ पर है, देखो f अब वर्टिकली तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा देखो ये रहा ना f, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें तो वर्टिकली तो 0 तक जा रहा है ना, ऐसे भी समझ सकते हो। वर्टिकली कहाँ जा रहा है, 0 तक जा रहा है, और हॉरिजॉन्टली कहाँ जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा, राइट। तो क्या हो गया, ये 0 वर्टिकली 0 पे जा रहा था, और हॉरिजॉन्टली कहाँ पर है, -3 पर ही है। देखो वर्टिकली 0 पर गया तो x 0 हो गया, और हॉरिजॉन्टली कहीं भी नहीं गया, मतलब -3 पर ही है वो, तो -3 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने दोनों चीज़ें देख ली, किस तरीके से पॉइंट्स को हमें प्लॉट करना है और कैसे हमें पॉइंट्स का पता लगाना है। अच्छा अब एक चीज़ और, अब जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई ये B और D, ये जो डिस्टेंस है, देखो ज़रा, ये जो B और D के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है। तो ये कैसे देखोगे तुम, ये देखोगे भाई ये 2 ऊपर है और 3 नीचे, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया, इक्वल्स टू 5। तो डिस्टेंस ऑफ BD कितना हो गया, 5 हो गया। इस पे ही एक डिस्टेंस फॉर्मूला भी होता है जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी, फिलहाल हम जस्ट बेसिक समझ रहे थे, ठीक है। मतलब अगर इस तरीके से ग्राफ में दिया हुआ है तो हम कैसे पता लगाएं, लेकिन अगर सिर्फ हमको पॉइंट दिए हैं, ग्राफ में प्लॉट नहीं किया, या ऐसे भी हो सकता है, ये तो बहुत सिंपल पॉइंट था। अब जैसे कोई तुमसे पूछे C और D का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। और फर्स्ट एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।